नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और ये वो 30 प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को पूरा देखना है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं कायदे आजम? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हम कायदे आजम कहते हैं। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को? तो इसे हम कहते हैं महापौर। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न तीसरा आपके सामने कि सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था। तो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को कहते थे हम मसाहत। तो तीन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सूर्य का ताप कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। तो ये सोख लिया जाता है 11% भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने की 5 है आपके सामने 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है। तो कौन से विषय से संबंधित है? तो वुड डिस्पैच ये शिक्षा से संबंधित है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि पानी के प्रवाह का मापक है। तो कौन सा है? तो पानी के प्रवाह का मापक है क्यूसेक। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 7 है आपके सामने कि संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है। तो निर्णायक मत देता है अध्यक्ष। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो इनकी जो संयोजकता होती है वो होती है 0। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कवि गुरु किसे कहा जाता है। तो कवि गुरु ये कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रंगभूमि के लेखक कौन हैं। तो रंगभूमि इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि टीआरपी का अर्थ है। तो क्या है टीआरपी का अर्थ? तो ये है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट टीआरपी का अर्थ। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित है मिसिसिपी नदी के किनारे सेंट लुइस स्थित। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 13 है आपके सामने कि प्रसिद्ध किताब तहकीक-ए-हिंद को किसने लिखा था। तो किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखा था अल बरूनी ने। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है तकला मकान मरुस्थल चीन में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 15 है आपके सामने कि जय जवान का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था विनोबा भावे ने। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 16 आपके सामने कि राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है? तो इस सर्जरी का संबंध है नाक से। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये बना है द्रविड़ शैली में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 आपके सामने कि भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया था 1951 में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो किसे कहते हैं पूर्व का राफेल? तो ये कहते हैं विहजाद को पूर्व का राफेल। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो ये दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं, ये हैं श्रीलंका के। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो दर। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना ये कहलाता है विवर्तन। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोपी ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पराग कणों के अध्ययन को हम कहते हैं फोलिनोलॉजी। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो संबंधित है गोल्फ से। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि सेकल किस देश की मुद्रा है? तो सेकल ये है इजराइल की मुद्रा। कहाँ की है? इजराइल की मुद्रा है सेकल। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है आपके सामने कि वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो कौन सी भाषा में लिखा गया था वेद? तो वेद को लिखा गया था संस्कृत भाषा में। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30 और लास्ट प्रश्न है आज के पिक्चर सेट का मेरे प्यारे साथियों कि फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था फीफा का गठन? तो 1921 में। कब? 1921 में फीफा का गठन हुआ था। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 में, सॉरी 1904 में हुआ था फीफा का गठन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि नेटियर सिंचाई परियोजना
कहाँ है, तो कौन से राज्य में है, ये बता दीजिएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।